पुंछ के बालाकोट में एलओसी के करीब एक जिंदा शिल को जाया कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान की जानिब से कल की गई गोलाबारी में एक मोर्टार नहीं फटा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज इस मोर्टार को धमाके से उड़ा दिया। इस तरह फोर्सेज ने मुमकिन जानी नुकसान को टाल दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों पाकिस्तान की जानिब से पुंछ के मुख्तलिफ गांव में मुतवातिर गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तानी फौज एलओसी पर फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाती है। शिलबारी के दौरान ना फटने वाले मोर्टार लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। वज़ारत खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर अपनी तशवीश जाहिर की है। वज़ारत खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की बिला इश्ताल फायर रिंग और सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी में मदद और हिंदुस्तानी बॉर्डर पोस्ट और शहरियों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया गया। बयान में मजीद कहा गया कि इस साल पाकिस्तान ने 2050 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और इसमें 21 हिंदुस्तानियों की हलाकत हुई है। वज़ारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान से बारहा कहा गया है कि वो साल 2003 में हुए सीज फायर इत्तफाक की पासदारी करते हुए अपने फोर्सेज को एलओसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर अमन सुकून कायम रखने की हिदायत दे। बयान में कहा गया कि हिंदुस्तानी फोर्सेज हद दर्जे तहम्मुल से काम ले रही हैं और इश्ताल अंगेजी के खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों की दरअंदाजी का जवाब भी दे रही हैं। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में बदस्तूर दफा 144 नाफिज है, ताहम श्रीनगर शहर बेशतर इलाकों में बंदिशें हटा दी गई हैं। अमन जब्त की बरकरारी के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं। दुकानें और दिगर तिजारती मराकज भी बंद हैं। ताहम तकरीबन 5 हफ्तों बाद आज श्रीनगर में संडे मार्केट खुला था। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, ताहम निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में आज भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। इस दौरान कस्बा पुलवामा में निजी गाड़ियां चलती रहीं, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे जिले में मुसलसल मुअत्तल है। कस्बा पुलवामा में बंदिशें पूरी तरह हटा ली गई हैं, ताहम दफा 144 बराबर नाफिज है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। किश्तवाड़ में 2 दिन पहले 3 मिलिटेंटों ने पीडीपी के जिला सदर शेख नासिर हुसैन को कई घंटों तक यरगमाल बनाते हुए उनकी पीएसओ का सर्विस हथियार लेकर फरार हो गए थे। नासिर ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए वाकये की तमाम तफसीलात बयान की। पीडीपी लीडर ने कहा कि 13 सितंबर की रात तकरीबन 12 बजे 3 मिलिटेंट लानियाल इलाके में वाक़ उनके घर में घुस आए थे। नासिर हुसैन के मुताबिक मिलिटेंटों के हाथों में हथियार थे और वो इन्हें और पीएसओ को मारने की बात कर रहे थे। मिलिटेंटों ने रात भर इन्हें और उनके अफराद खानदान को यरगमाल बनाए रखा, यहां तक कि 3 साल की छोटी बच्ची पर भी गन तान दी थी। पीडीपी लीडर ने कहा कि मिलिटेंटों ने पीएसओ को तलब करने का उन पर दबाव डाला था। बाद में जब पीएसओ वहां पहुंचा तो मिलिटेंटों ने उसका सर्विस हथियार छीन लिया। बाद में मिलिटेंटों ने इन्हें और पीएसओ को अलग अलग कमरों में रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। ताहम पीएसओ ने किसी तरह रस्सी खोलकर पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने आकर इन्हें छुड़ाया। नासिर ने बताया कि मिलिटेंट उनके भाई की गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। 3 में से 2 मिलिटेंटों की शनाख्त उसामा बिन जावेद और जाहिद हुसैन सागर के तौर पर की गई है। रात के करीब 12 बजे घर में 3 बंदूक बरदार दाखिल हुए और उन्होंने मुझे अपने कमरे में लेकर के होस्टेज बना के रखा। पूरे परिवार को उन्होंने जो है सुबह तक होस्टेज बना के रखा। हमारे मोबाइल फोन वगैरह अपने पास रखे और कहा कि अगर कहीं भी बाहर आपने कोई आवाज़ की या किसी को मैसेज भेजा तो आप लोगों को ख़त्म किया जाएगा। सुबह तक उन्होंने जो है हमें होस्टेज बना के रखा। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे थे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे थे, उनको भी होस्टेज बना के रखा। उनके साथ भी कोई रहम नहीं किया। मेरे ओल्ड एज पेरेंट्स थे, उनको भी होस्टेज बना के रखा। उनके साथ भी कोई इंसाफ नहीं किया। और उसके बाद सुबह जैसे मेरा पीएसओ आया उसे दर्द बोझ लिया, उसका हथियार उसे छीना और हम सब पूरे परिवार को उन्होंने बंद करके रखा। कोई रहम कोई मर्सी हम पर नहीं की और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आए,
जिन्होंने हमें जो है वहाँ हमारे जो रस्सियाँ उन्हें बांधी थी, जो पट्टियाँ हमारे मुंह पर बांधी थी, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने हमें रेस्क्यू किया और हमें बचाया, लेकिन तब तक वो जो है फरार हो चुके। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर एक मरतबा फिर देखने को मिला है। एक दिन कबल न्यूज 18 उर्दू पर सयाहती मकाम गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक खबर नशर की गई थी। इसके फौरन बाद म्युनिसिपल कमेटी गुलमर्ग और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हरकत में आकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ने एग्जीक्यूटिव अफसरान की निगरानी में तामीरात को मुनज़्ज़म किया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनामुल हक सिद्दीकी ने कहा कि उनकी हमेशा से ये कोशिश रहेगी कि गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती को बचाया जाए। वाज़ेह रहे कि अदालत आलिया ने गुलमर्ग में किसी भी तामीरात बनाने पर रोक लगा रखी है। यहाँ पे बाज़ाब्ता मॉनिटरिंग हो रही है, GAD मॉनिटर कर, हमारी म्यूनिसिपलिटी कमेटी है, कोर्ट इसमें मॉनिटर कर रहा है, इसलिए यहाँ हम किसी को वायलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि हमारा मास्टर प्लान भी है एंड जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी या जो भी यहाँ पे रिनोवेशन का होगा, दैट विल बी एज बाय द मास्टर प्लान एंड बाय द बोका। दूसरा ये है कि ये जो हट्स जो बन रही है, ये शायद इन्होंने परमिशन लाया था कोर्ट से, इनको ये रिस्ट्रक्चर करना था, रिपेयर रादर कर, रिफिटिंग जिसे कहते हैं, या कशीर पे पंड पांड सिमन कारण बिल्डिंग, लेकिन इन्होंने वायलेशन किया था। इसलिए हमने ये कल जब हमारी नोटिस में ये आया, हमने उसी तरह उसी वक्त हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इनको हमने डिमोलिशन किया है। तो बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंशाअल्लाह किसी जगह पे कोई हम वायलेशन करने नहीं दे देंगे, और इंशाअल्लाह हमारी फ्यूचर भी यही भी कोशिश रहेगी कि हम इसको बचाएंगे। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सोशली इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हम डेस्टिनेशन बनाएंगे इस टूरिज्म गुलमर्ग को, जो हमारी वर्ल्ड में फेमस, नॉट फॉर समर टूरिज्म बट ऑल्सो फॉर विंटर टूरिज्म। गांधरबल में मेवा काश्तकारों की परेशानियों का मामला न्यूज 18 उर्दू मुसलसल उजागर कर रहा है। जिला इंतजामिया ने अब इस हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं। मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम पर अमल करने के लिए जिला इंतजामिया ने बेदारी प्रोग्राम शुरू किया है और जिला हार्टिकल्चर अफसर की निगरानी में एक नोडल प्वाइंट भी मुकर्रर किया है। डीसी गांधरबल हशमत अली खान ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इस स्कीम की तफसीलात से वाकिफ कराया। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए ऐसे मेवा काश्तकारों को मार्केटिंग ताउन फराहम किया जाएगा जिन्हें नुकसानात का खदशा है। वाज़ेह है कि मेवा काश्तकार इन दिनों सेब उतारने के अमल में मसरूफ हैं। ये अनाउंस हो गया कि अब जो भी फ्रूट होगा वो रेट्स वगैरह जिस पे भी है, एक ऑलरेडी एक प्लान आ चुका है, एक स्कीम आ चुकी है जिसमें नकफेड जो है इसको खरीद लेंगे। और ये भी कहा गया है कि ये हमारे 4-5 जो CA स्टोर जिनके पास जहाँ पर है हमारे फ्रूट मंडीज, वहाँ पे होगा। हमारे एरिया के लिए फ्रूट मंडी पारिमपुरा नज़दीक होता है, तो उस पर हम अपने ग्रोवर्स को बता रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप अपना जितना भी फ्रूट्स हैं उसको वहाँ ले सकते हैं। इसके लिए हमने एक नोडल पॉइंट भी बनाया है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो है हमारा एक नोडल पॉइंट होगा, उसके लिए हमने कंट्रोल रूम तश्कील दी है। वो रोज़ाना इस पे मॉनिटर करेगा और जहाँ भी फैसिलिटेट करने की ज़रूरत होगा ग्रोवर्स को हम करते रहेंगे। वो लॉस की बात ही नहीं है। अभी तो फ्रूट अभी तैयार हो गया, अब जा रहा है, तो लॉस की तो बात ही नहीं है। इवन आपका ख़राब सेब होगा वो C ग्रेड का होता है, तो इस स्कीम में तो आप C ग्रेड को भी बेच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में बीजेपी की महिला मोर्चा की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। महिला मोर्चा की कौमी सदर विजया राहतकर ने कहा कि 3 तलाक कानून से मुतालिक जानकारी देने के लिए वो 2 दिनों के लिए जम्मू दौरे पर आई हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम खवातीन 3 तलाक के कानून से खुश तो हैं, लेकिन इन्हें इसकी जानकारी नहीं है। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से और वोट बैंक की जो राजनीति वो करते हैं, उसी की वजह से कांग्रेस ये कभी नहीं कर पाई। शाहबानों के प्रकरण में उनको ये करने का मौका था, पर कांग्रेस ने वो 400 सांसद अपने साथ होने के बावजूद भी वो खो दिया और महिलाओं को ट्रिपल तलाक के साथ उन्होंने ढकेल दिया। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की 8 करोड़ मुस्लिम बहनें जो इससे पीड़ित थी, उनको न्याय देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इस कानून के बारे में हम महिलाओं में जाएंगे, उसके लिए जागरूकता पैदा करेंगे और सही मायने में हमारा सभी समाज ठीक से रहे, मिलके रहे,
पति पत्नी भी खुश रहे, कानून के बारे में जानकारी ले ले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। कश्मीर के मौजूदा नामसाद हालात से अगरचे हर सू बेचैनी का आलम है, लेकिन ऐसे हालात का नाजायज फायदा उठाकर कुछ लोग अपने जमीर का सौदा करके नौजवानों को मंशियात की लत में मुब्तला कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के सामने कई चौंका देने वाले सच भी सामने आए हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह से जायद अरसे के दौरान कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर है, लेकिन ऐसे हालात की आड़ में मंशियात के कारोबार में मुब्तला अनासिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की नौजवान नस्ल को नशाखोरी के दलदल में धकेल रहे हैं। न्यूज़ 18 के सर्वे के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि 2016 की एजुटेशन के बाद वादी में एक नया ड्रग मुतारिफ किया गया, जिसको मंशियात की दुनिया में हीरोइन कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक 2016 से कबल कश्मीर में कई नौजवान चरस, कोडीन, फॉस्फेट, शराब और अफ्यूम जैसी नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करते थे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के नौजवानों की एक बड़ी तादाद हीरोइन की लत में मुब्तला हो गई। हीरोइन के इस्तेमाल पर हर माह लाखों रुपए का खर्च आता है और इन रुपयों का इंतजाम करने के लिए ऐसे नौजवान जराइम की दुनिया में भी दाखिल हो जाते हैं। हीरोइन है, आपको मैं ऐसे बता सकती हूँ कि 3,500 रुपए का 1 ग्राम लेते हैं, परचेज करता है एक बच्चा जो कुछ नहीं करता, जिसका इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। एंड इफ वी कैलकुलेटेड फॉर अ मंथ, ये 1.5 लाख के करीब चला जाता है। ठीक है, तो एक बच्चा जब 1.5 लाख रुपए अरेंज करता है अपने ड्रग्स के लिए, वो डेफिनेटली क्राइम्स में भी जाएगा, वो डेफिनेटली पेडलिंग भी करेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी पेशेंट्स आते हैं उनसे पूछा जाता है कैसे करते थे, देयर आंसर इज टिपिकली लाइक अशन पाई खुदा करान बंदोबस्त, लेकिन कैसे करता था वी आर अबाउट इट। आदि अपराध में 50 से 60% नौजवान हीरोइन की लत में मुब्तला पाए गए, जबकि वादी के एक बड़े एडिक्शन सेंटर में जून माह तक ये तादाद 90% तक पहुंच गई। ऐसे में न्यूज़ 18 ने एक सेंटर में जेर इलाज कई नौजवानों से बात की और इस दौरान कई चौंकाने वाले सच सामने आए। मुझे किसी चीज़ ने मजबूर नहीं किया, बस ऐसे ही दोस्त वोस्त होते, खराब दोस्त होते, उन्हीं से बस स्टार्ट हो गया था ये नशा। मैं ऐसे ही मज़े लेने के लिए करता था, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही एडिक्टेड हो गया। तो जब सब कुछ तबाह हो गया, फिर मेरे को एहसास हुआ। तो उम्र क्या थी आपकी उस वक्त जब पहली बार आपने नशा किया, और क्या नशा किया? आई थिंक मेरी थी कोई 15, तो मैंने अल्कोहल पिया था पहले। 15 में मैंने अल्कोहल पिया था, फिर मैंने बाकी ड्रग्स किए थे, तो लास्ट पे फिर मैं हीरोइन पे पहुंच गया। लेकिन ये बहुत ख़राब चीज़ है, इसने मेरी लाइफ पूरी बर्बाद की है, पूरी बर्बाद की है। तो इस टाइम में रिहैबिलिटेशन में हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सर मेरी उम्र पहले 15 साल की थी जब मैंने पहले नशा शुरू किया था। पहले मैंने चरस का नशा शुरू किया था और चरस के साथ साथ मैंने फिर अल्कोहल भी यूज़ करता हूँ। अल्कोहल से मैं आज सीधे चिट्टा जैसे कि हेरोइन का नशा यूज़ करने लगा हूँ और इससे मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। क्या इम्पैक्ट्स पड़े सोसाइटी में, आपको किन नज़रों से देखा जाता? सोसाइटी में हमें बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता था और मारा भी जाता था। मेरी सोसाइटी से यही अपील है, जो भी ये ड्रग यूज़ करते हैं उनको मारिए मत, उनको गंदी नज़र से देखे मत। ये एक डिजीज़ है और इनको छोड़ने में मदद कीजिए, इनको रिहैब ले जाइए, इनको छोड़ने में मदद कीजिए इनको। ये हालांकि एजुकेटेड हो लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो आपके जैसे लड़के पैसों के लिए क्या क्या करते हैं? हमारे जैसे लड़के सर पैसों के लिए चोरी भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं किसी को खून भी कर सकता हूँ अगर मेरे वक्त पे ड्रग नहीं मिला। अब मैं शुक्र करता हूँ अपने घर वालों का जिन्होंने मुझे यहाँ लाया, अपने दोस्तों का जिन्होंने मुझे यहाँ लाया और यहाँ पे एडमिट किया और यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए आप ये देखिए, कश्मीर में हीरोइन बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। ये बॉर्डर के उस पार से इधर आ रहा है। दैट मीन्स जो डीलर्स है हीरोइन के, अगर हम उनको रोके, उनके पास जाए, अगर पुलिस उनको पकड़े, जब हीरोइन प्लेयर को कोई हीरोइन ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से लाएगा, है ना? मतलब डीलर्स जब पकड़े जाएंगे, डीलर भी कोई नहीं होगा, खुद सब के सब छोड़ देंगे। मेरी मैसेज सोसाइटी के लिए यही है, बिल्कुल मतलब ड्रग्स की तरफ मत जाओ। आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन ड्रग्स की तरफ मत जाओ, चाहे वो छोटा ड्रग हो, कुछ मतलब चरस हो या बदल कुछ, उसकी तरफ मत जाओ। नशा पूरी जिंदगी खराब करता है। सर्वे के दौरान इस बात का भी इंकिशाफ हुआ कि हीरोइन के आदी नौजवान सूंघने के बजाय बराह रास्त तौर पर सिरिंजों के जरिए नसों में इस जानलेवा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे में वालिदैन ने भी न्यूज 18 के सामने कुछ दर्दनाक खुलासे किए, जबकि माहिरीन का मानना है कि ऐसे नौजवानों की मेन स्ट्रीम में वापसी के लिए घर वालों और दोस्तों का एक कलीदी रोल है। गोड़ में अकुई लड़कं तम लड़कन हसा सह ड्रग करान बहुत गुजरात आसान मे अहमदाबाद दुकान हजरत सह लड़कं मे ओतर आमुत पानस लक्चीज दोस तरमित तम हसा नी मे गर चक चूर इन हालात मन नाजायज फायदे तुलान यम ड्रग वल सैलम माशर कोरुक तबाह लड़के गए नौजवान लकड़ लकड़ यंग जवान जिम जन बर्बाद गई। जो ज़्यादातर हीरोइन है वो कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है, इट्स सरप्राइजिंग कि जो इंडिविजुअल होता है, जो उनके मतलब नज़रों में आया होता है, जिनके पर्टिकुलरली जिनके घर अच्छे हैं, जिनके पास पैसे निकलने के उनको पता होता है कि यहाँ से पैसा ज़रूर आएगा, तो उनको क्या किया जाता है, उनको फॉर अ वीक्स टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट हीरोइन दिया जाता है, ट्राई कर लो कुछ नहीं वो ये। जब एक हफ्ते के बाद उसको बंद कर दिया जाता है और मजबूर होता है वो बच्चा, क्यों मजबूर होता है वो पेरेंट्स को समझना है, ठीक है। जो ड्रग एडिक्शन में है या जा रहे हैं इसकी तरफ वो खुद नहीं जाते हैं क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम्स से मजबूर हो जाते हैं। कश्मीर में नौजवानों में मंशियात के तई बढ़ते रुझान के लिए अगरचे माहिरीन कई वजूहात करार दे रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जारी नामसाइद हालात को भी इस बिद्दत की एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। जबकि हमारे समाज में भी इंसानी शक्ल के ऐसे काले भेड़ियों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ के नौजवानों के रास्ते में चारों पहर खड़े पाए जाते हैं। न्यूज 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में धान की फसल कटाई का काम शुरू हो गया। इस बार वादी में गैर रियासती मजदूरों की कमी से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना है। जिला पुलवामा में भी धान की फसल की कटाई का सिलसिला तो शुरू हो गया है। यहाँ किसानों के लिए ये मौसम काफी अहम होता है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने के बाद वादी में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से गैर रियासती मजदूर पहले ही वादी से चले गए। किसानों के साथ साथ इसकी काश्त में गैर रियासती मजदूरों का काफी अहम रोल रहता था। इस बार जिला पुलवामा में भी धान की कटाई में ताखिर हो सकती है। जिला पुलवामा को धान की काश्त के लिए कलीदी अहमियत हासिल है। रेत के आजकल जो धान का फसल काटने का टाइम जो काट रहे हैं आजकल लोग, तो ज्यादा खुशी कि अपने लोग काम कर रहे हैं, खुद काट रहे हैं, पैसा खुद कमाते हैं कश्मीरी, क्योंकि कश्मीर कोई बेरोजगारी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि आज खुद ही धान काट रहे हैं। फसल इस साल बहुत ही अच्छा है। बड़े खुश तक फसल तज असल मौसम तसल ये ब्रोह बाकी काम करने तम हिसाब लोग मज़ पाने काम करनस तज बाकी नबरम काम कर पाने काम तो अमूब बड़ मजबूर जनाब पान रोजान सेहत ठीक बेस मजूरन दिवान पोस तम खुद बचे तम पोस बचे पानस। दफा 370 की मनसूखी के बाद पैदाशुदा हालात का मनफी असर वादी की अहम सनत किरमकुश पर भी मुरतब हुए हैं। वादी के दिगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी काफी लोग किरमकुशी से वाबस्ता हैं, लेकिन रवा साल गुंचे आब्रेशम के कीड़े को पालने के दौरान नुकसान हुआ है। अब गुंचे आब्रेशम तैयार होने के बाद मार्केट कायम न होने से इस सनत से वाबस्ता अफराद को काफी नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। नुकसान तो मौका ताबाल ये तम गो तो बे मार्केट आज लोगमुत तो दपान रोपये दह इन तो वो गो ना योर लगभग योकुन कहन तो यह ग किरमकशी नुकसान बे जाय हज प्रॉब्लम ना जाय किरमकशी करनस कहें तो वन मकान मन वो गो मकान रोपये दह लाजम और बना पता अजन ये मकान वो पे नबर कह रोज ये रेतन मज ग शुरू गोमुत रेतस मज तो वो योर पकान कहन हाकिम पकान योर कहन वनक दपान अगर रोपये दह यह वनकस लगे ना जरूरत जबरदस्त पोसों की प्रॉब्लम यपर गसान नुकसान किरमकशी मज। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी में फोन और इंटरनेट खदमात मुसलसल बंद हैं। इसकी वजह से यहाँ के तलबा के साथ साथ दिगर तिजारत पेशा अफराद को मुश्किलात दरपेश हैं। कस्बा अवंतीपुरा के चकराजपुरा के रहने वाले और रेडियो ऐप बनाने वाला कश्मीर का पहला नौजवान उमर निसार भी इंटरनेट न होने की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। उमर का कहना है कि वो बैरून रियासतों के 7 निजी रेडियो स्टेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 40 दिन से उसने कोई काम अंजाम नहीं दिया है। अगर हम बात करें कि मेरे कॉन्सेप्ट्स की
इंटरनेट को लेकर जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट आया था इंटरनेट का, दैट वाज इंटरनेट रेडियो इन कश्मीर। मोजो में वो पहला कॉन्सेप्ट था कश्मीर में, तो मुझे लगता है वो फेल हुआ इंटरनेट की वजह से। और अभी मेरा कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट का। मुझे लगता है कि मैंने 40 दिनों से कुछ अपडेट नहीं किया पॉडकास्ट पे। मुझे इंटरनेशनल ऑडियंस है उस पर, चाहे हम दिल्ली बॉम्बे की बात करेंगे, चाहे हम यूएस की बात करेंगे, बाकी अदर कंट्रीज की बात करेंगे, मेरी जो ऑडियंस टारगेट है दैट्स इंटरनेशनल, बिकॉज आई हैव बीन अ टेड स्पीकर आल्सो। मेरी अब इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, तो उनसे कैसा कनेक्टेड है इंटरनेट के जरिए। जब इंटरनेट नहीं तो हम नहीं। मुझे लगता है मेरे जो कॉन्सेप्ट है, यह रेडियो की बात करेंगे, जो अभी आई वर्क विद 19 स्टेशंस इन इंडिया, तो मुझे लगता है उनके साथ भी मैं 40 दिनों से, इट्स बीन 1.5 मंथ के उनके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ कुछ नहीं है, पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रामिंग हो रही है, उनको नहीं पता कि हमारा जो प्रोग्रामिंग में बंदा था वो है कहाँ पे। जो ई कर्फ्यू, जिसको हम इंटरनेट पे कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बैन है, बिकॉज जब हमारा काम नहीं, हम किसके साथ कनेक्टेड नहीं, तो क्या कहेंगे कि हम खुले हैं, हम घूमें, कहाँ तक घूमेंगे। चलो एक दिन तो वीकेंड ठीक है, बट बाकी क्या करेंगे, काम नहीं, तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं। तो इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट। कश्मीर के लिए शहीद हुए कश्मीरी पंडितों की याद में हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने गुज़िश्ता रोज बलिदान दिवस का इनेकाद किया। इस मौके पर उम्मीद का इजहार किया गया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद इन्हें इंसाफ मिलेगा और शहीद कश्मीरी पंडितों के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 14 सितंबर 1989 को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हुकूक के लिए लड़ने वाले टीकालाल टापलू को मिलिटेंट्स ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। वो पहले कश्मीरी पंडित थे जो मिलिटेंट्स के हाथों शहीद हुए थे। इस यौम को दुनिया भर में कश्मीरी पंडित बलिदान दिवस के तौर पर याद करते हैं, ताकि इस मौके पर शहीद पंडितों को खिराज पेश किया जाए जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जान दी थी। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने भी इस यौम का इनेकाद किया। आज के ही दिन सबसे पहला जो हादसा हुआ था टीकालाल टापलू जी का, वो आज ही के दिन हुआ था, और उस मेमोरी में और उनकी याद में हम ये हर साल श्रद्धांजलि देते हैं जो भी हमारे शहीद हुए हैं, जो मार्टियर्स हुए हैं। पिछले 30 सालों से उनका लहू चीख चीख कर पुकार रहा है और कह रहा है हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ अब लग रहा है कि जब से ये 370 और ये रिमूव हुए हैं, कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि इन सब कत्लों के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिक्स डेटा के हिसाब से भी 452 किलिंग्स वो रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हज़ारों हमारे हाउसेस वहाँ उनके डेटा के हिसाब से जलाए गए हैं, लेकिन अभी तक भी किसी एक को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका दोषी नहीं करार दिया गया है। एक हमारी पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक जेनोसाइड हुआ, लेकिन कोई इसका जिम्मेवार नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए एक हमारा जो जेनोसाइड हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, ये रिकॉग्नाइज करें और हमारे को उन सारे जो हमारे इन किलिंग्स के दोषी हैं उनको बुक किया जाए, ये हमारी निवेदन है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडित बिरादरी ने अपने घर कश्मीर को लौटने की राह हमवार होने की उम्मीद के साथ इस उम्मीद का भी इजहार किया कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों के कातिलों की निशानदेही करते हुए उन्हें सजा दिलवाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे ज़ूचुम रमान गरगा था। हमारी ये कभी भी ख्वाहिश थी कि हम घर वापस कब लौट सकते हैं, तो शायद अभी जो 370 हटने की वजह से हमारा वो ख्वाब पूरा हो सकता है। ये एक पुराना फेमस वाक है, उसको लल्लेश्वरी का वाक है, तो विच सेज दैट ज़ूचुम रमान गरगा था कि आई वांटेड टू रिटर्न टू माई रूट्स, आई वांटेड टू गो बैक टू माई रूट्स। तो शायद हम अब ये ख्वाब देखने लगे हैं कि हम कभी वापस घर जाएंगे। देखिए, ये जो 370 का एब्रोगेशन हुआ और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी, इससे एक उम्मीद का दरवाज़ा खुला है। अभी सिचुएशन चेंज इमीडिएटली नहीं होती है, और ये जो आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अमर शहीद टीकालाल टापलू जी हैं और उसके बाद इतने सारे जो हमारे लोग मारे गए हैं वहाँ पे, ये जो चुन चुन के बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया है। अब ऐसा दो चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट है, एक तो जिन्होंने इनको मारा और जिनकी वजह से हम निष्कासित हुए उनको सज़ा मिलनी ज़रूरी है, उसके बाद ही हमारे को जस्टिस मिलता है। और दूसरे ऐसे हालात वहाँ पर बनाने हैं जिसमें हमारे को ये गारंटी रहे कि हम ये दोबारा फिर से ना देखें। कश्मीरी पंडित बिरादरी को इस बात का शदीद एहसास है कि 4 दहाई पहले इन्हें बगैर किसी कसूर के इनके घरों से बेदखल किया गया और आज इनके बच्चे अपने कल्चर और जुबान से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इनका यह भी मानना है कि हालात बदल रहे हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी ने आज जक्ती माइग्रेंट टाउनशिप जम्मू में माइग्रेंट नौजवानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम किया और माहिरीन ने नौजवानों से मुख्तलिफ पेशा वराना कोर्सेज के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया। नौजवानों ने सिविल सर्विसेज और दीगर प्रोफेशनल इदारों में दाखिले के मुतालिक बात की। सिविल सर्विसेज और दीगर मुसाबकती इम्तहानात में क्वालिफाई किस तरह किया जा सकता है, इस ताल्लुक से भी शुरका की रहनुमाई की गई। इसमें हमारे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन हैं, डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे बैंकिंग है, डिफेंस में है, एनडीए सीडीएस के लिए और केएस और आईएएस के लिए है, जिसमें बच्चों को अवेयरनेस कर रहे हैं और इंटरेक्शन सेशन कर रहे हैं ताकि बच्चों को ये जानकारी लगे कि हमें कैसे क्वालिफाई करना है सिविल सर्विस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने रामबन में एएनएम स्कूल का इफ्तिताह किया और गवर्नर के मुशीर ने यहां तरबियत पाने वालों को सेहत के शोबे में जदीद तकनीक सीखने पर जोर दिया ताकि वो समाज के वसी मफाद के लिए अपनी खदमात अंजाम दे सके। विजय कुमार ने पैरामेडिकल शोबे में बेहतरी के लिए एएनएम स्कूलों की अहमियत को भी उजागर किया। ये पूरा कलेक्टर साहब कराएंगे, पूरा फर्नीचर वगैरह ये कमरे में हम इधर देखा, फिर हमने पता किया, अटल साहब भी हमारा साथी, इन्होंने बताया बहुत साल पहले, करीब 10 साल पहले ये प्रोग्राम का अप्रूवल हुआ था, कहीं कारण की वजह से ये स्टार्ट नहीं कर पाया, इसलिए उस दिन से हमारा हेल्थ सेक्रेटरी ने और भी बहुत मेहनत किया इसको स्टार्ट करने के लिए और इसका नतीजा आज हम इधर आके इनागुरेट इनफॉर्मल सेशन में इनागुरेट किया। हम यहाँ का पूरा जयपाल, डॉक्टर विनोद और डॉक्टर जनक और डॉक्टर समीर, इनको सपोर्ट के साथ वी वांट टू मेक इट अ गुड इंस्टीट्यूशन। इस तरीके के 11 इंस्टीट्यूशन हैं, इनके पोस्ट सभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कोई 3-4 महीने पहले अप्रूव किए थे, तो हमने ये 11 के 11 फंक्शनल कर रहे हैं हम इस साल। तो जम्मू में जैसे ये रामबन का था, इसको आज इनॉग्रेट किया गया, एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, ये सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो हफ्ते भर में ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो 40 बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दे कर गए होंगे यहाँ से, अब तो ये ऑफिसर साहिबान से ही मालूम करेंगे हम कि भाई उन्होंने क्या दिया क्या लिया। ये तो 2 साल पहले इनाग्रेट होना चाहिए था, ये हमारा जो एएनसी क्या है ये हॉस्टल जो है नर्सिंग ट्रेनिंग का, ये भी इन्होंने डिले किया और फिर अब ये गिन रहे थे जी हमने 11 किए जी इनाग्रेट, फानी जी का किया, फानी जी का। अगर कहीं कोई लेट कंस्ट्रक्शन होती है तो हमें उससे तो नहीं वास्ता है, जो वक्त पर तैयार हो गया उसको उसी 2 सेशन हमारे ज़ाया हो गए यहाँ पे। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने उधमपुर के बेली पंचायत में भी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर विजय कुमार ने कहा कि उधमपुर में पहले से ही 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि उधमपुर और हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के कयाम की कोशिशें की जा रही हैं। विजय कुमार के हमरा फाइनेंस कमिश्नर अटल डोलो भी मौजूद थे। ओवरऑल स्टेट में करीब 1000 नर्सेस और ये क्या है एक्सुलरी मेडिकल कोर्स स्टूडेंट्स को क्रिएट करने के लिए प्रयास चल रहे हैं अभी। इसमें फर्स्ट भाग में नियरली 500 स्टूडेंट्स विल बी जॉइनिंग दिस ईयर। अभी हम रामबन में वी वेंट एंड केम टू दिस ऑक्सिलरी A&M स्कूल। सो दिस इज अ जनरल नर्सिंग स्कूल, दिस इज अ लिटिल हायर। आप जानते होंगे इधर ऑलरेडी 300 बेड हॉस्पिटल का है और दिस एंड मेडिकल कॉलेज का भी हम ट्राई कर रहे हैं अभी, यहाँ का भी और हंदवाड़ा। सो अगर मेडिकल कॉलेज नज़दीक इधर हो जाएगा, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, सो ओवरऑल इट विल इम्प्रूव द हेल्थ केयर ऑफ द एंटायर प्लेस। As it is, Udhampur is doing medically, they are doing well. They got the accreditation only a few months back. So I wish the people of Udhampur in this area all the best. बानीपुरा में महकमे उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी का कहना है कि जिले के किसी भी हिस्से में ग़िज़ाई अजनास की कोई क़िल्लत नहीं है। पूरे जिले में लोगों को शेड्यूल के मुताबिक राशन और दूसरी ग़िज़ाई अजनास फराहम की जा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर रियाज अहमद का कहना था कि वादी में नामसाद हालात के बावजूद ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई बिना किसी खलल के जारी है। गुरैज में ग़िज़ाई अजनास ज़ख़ीरा करने का अमल मुकम्मल होने के करीब है। बर्फबारी की वजह से बानीपुरा गुरैज सड़क मौसम सरमा में तकरीबन 6 माह तक बंद रहती है। इसी वजह से महकमे उमूर सारिफीन को इस सरहदी इलाके में 6 माह के लिए ग़िज़ाई अजनास ज़ख़ीरा करना पड़ता है। इस वक्त हमारे बांडीपुर में ग़िज़ाई अजनास की कोई किल्लत नहीं है, यहाँ तो ठीक चल रहा है। हर एक घर को हम चावल पहुँचा रहे हैं, हर एक
डोर सेटअप पर भी। और गुरेज की बात करेंगे तो गुरेज की इस वक्त तक हमने 4 महीने का डंप किया है, आज से उधर और डंपिंग स्टार्ट हो गई अगले 4 महीने के लिए। इस डिस्ट्रिक्ट में कोई किल्लत नहीं है ग़िज़ाई अजनास की। कश्मीर में पिछले 1 महीने से जारी हालात की वजह से जिंदगी का पहिया तो जाम है, मगर फौज इन हालात में भी फलाही काम जारी रखे हुए है। हाल ही में फौज ने गुरैज़ के तलबा के लिए मुल्क की सैर का एक प्रोग्राम मुनक्किद करवाया, जिसका मकसद दूरअफ्तादा इलाकों में रहने वाले अफराद को मुल्क में चल रही तामीर और तरक्की के साथ साथ टेक्नोलॉजी में हो रही पेशरफ्त से रूबरू कराना था। कश्मीर के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत फौज कई फलाही स्कीमें चला रही है। इसके तहत फौज दूर दराज इलाकों के तलबा के लिए मुल्क की सैर का प्रोग्राम पिछले 3 दहाइयों से चला रही है, जिसका मकसद दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले तलबा को मुल्क में चल रही तामीर और तरक्की के साथ साथ टेक्नोलॉजी में हो रही पेशरफ्त से रूबरू कराना होता है। गुरेज के 26 तलबा और तालिबात के लिए इसी नौयत का कैपेसिटी बिल्डिंग टूर का एहतमाम किया गया। इन तलबा ने राजस्थान, दिल्ली और आगरा की सैर की। इस टूर में इनको तारीखी मकामात के अलावा सयाहती मकामात की सैर कराई गई और मजहबी मकामात पर भी हाजिरी दिलवाई गई। कश्मीर से इनका सफ़र हवाई जहाज़ से शुरू हुआ, बाद में ट्रेन और मेट्रो के जरिए सफ़र करवा के इनके सफ़र को मज़ीद यादगार बनाया गया। इन बच्चों ने ट्रेन और जहाज सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही देखा था। सबसे पहले हम दिल्ली गए, दिल्ली से हम जयपुर गए। हमने जयपुर में जंतर मंतर, सिटी पैलेस, पिंक सिटी बहुत ज़्यादा देखा। तो ये जो जगह आपने देखी, तो इसके बारे में आपने पहले सुना था या देखी थी ये जगह? ना, हमने सुना था लेकिन देखा नहीं था। पहले एरोप्लेन, ट्रेन या बाकी इस तरह की जो चीज़ें देखी, कहाँ पे देखी थी, कहाँ सुनी थी? हमने टीवी में देखी थी और देखा था यहीं कहीं पर, और अभी आज चढ़े। हम कभी नहीं चढ़े थे एरोप्लेन और मेट्रो पे। गुरेज को कुदरत ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है, लेकिन बड़े शहरों की चकाचौंध ने इन नन्हे फरिश्तों को इस कदर मुतासिर किया कि बच्चे अपने घर को भूलकर वापस आना ही नहीं चाहते थे। हमें बहुत अच्छा लगा जयपुर और अजमेर, दिल्ली, हमें बहुत मज़ा आया। वहाँ घूमे, बहुत अच्छा लगा। हमें बोल रहे ये मौका हमें फिर से मिले कि हम यहाँ घूमे फिर से। जब आप वापस आ रहे थे तो वापस आने का मन कर रहा था कि आप वापस आ जाए अपने घर? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था वापस आने का। मैं बोल रही थी मैं क्या वहीं रह जाऊँ। और हमने सिटी पैलेस देखा, आमिर फोर्ट देखा और ऐसे चीज़ें देखी हमने। बहुत अच्छा। हम एरोप्लेन पे चढ़े, मेट्रो पे, ट्रेन पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले ऐसी चीज़ों पे नहीं चढ़ा। जहां फौज सरहदों की निगरानी करती है, वहीं उसके साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम भी जारी रखे हुए हैं। 15वीं कोर के GOC ने श्रीनगर में इन बच्चों का वापसी पर इस्तकबाल करते हुए इनसे बुराई से दूर रहने की तलकीन के साथ साथ कई अहम नसीहतें भी दी। मेरा मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए है। स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड, स्टे हेल्दी, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, स्टे अवे फ्रॉम द गन्स, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, concentrate on your future, concentrate on academics, become a good citizen, become a good son or a daughter, become a good brother or sister, and take your family to another level of expertise or where you shine in the family and the community. सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बानीपुरा के हुदबल नामी गांव में 27 जुलाई को बादल फटने से शदीद तौर पर नुकसान हुआ था। गांव में सैलाबी रैली की वजह से न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा था, बल्कि गांव की सड़क मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल बन गई थी। इस वाकये के बाद मुख्तलिफ महकमों की टीमों ने इलाके का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। एक फहरिस्त तरतीब दी गई थी, ताहम आज तक मुतासरा लोगों को कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। न ही इलाके की सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई इकदाम किया गया। लोगों का कहना था कि इस वाकये के बाद इलाके में कोई आला सरकारी अफसर नहीं आया। इलाके की बाज़ाबादकारी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जिला इंतजामिया बांदीपुरा ने इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ कहने से इनकार किया। तब आए, उससे पीछे कोई टीम नहीं आई। उस दिन आए थे पटवारी, तब से आज तक इधर कोई नहीं आया हमारे गांव। हमें ना ये रोड है, ना चलने का, ना बच्चे स्कूल आ सकते हैं, ना कोई पुल है, ना कुछ है, ना वाटर सप्लाई का कोई इंतजाम है। हमारा वो नाले में था पाइप, वो भी ले गया।
जम्मू में बंद तालाब के फ्रेंड्स कॉलोनी के मकीनों को इन दिनों बिजली की सप्लाई और पानी की किल्लत का सामना है। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से इन्हें बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है और अगर बिजली आती भी है तो लो वोल्टेज रहता है, जिसकी वजह से खासतौर पर तलबा को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है और इस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो एहतजाज का इंतबाह भी दिया। मुश्किल इधर पानी नहीं होती, लाइट नहीं होती, टोटली लाइट नहीं आती। इधर कोई ट्रांसफार्मर एक ऊपर है चौक पे, वही लाइट सारी जगह है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें बिल्कुल सिंगल लाइट हो जाती है। हमारे बच्चे इतने मुश्किल से वो रात को सो नहीं पाते हैं। हमें बहुत ज़रूरत है लाइट की, ट्रांसफार्मर की और पानी की। 4-5 दिन हो गए हम रात भर इसी तरह बैठे रहते हैं, ऊपर छत पे नहीं सो पाए। जब लाइट ही नहीं होती है, अंदर जाएं तो करें क्या। करगिल में एक सर्विसमैन रैली मुनक्किद की गई। बड़ी तादाद में साबिक फौजियों और वीर नारियों ने इसमें शिरकत की। ब्रिगेड कमांडर मनराज मान मेहमान खुसूसी थे और इन्होंने शुरका के मसाइल से आगाही हासिल की और इन्हें हल करने के लिए मुनासिब इक़दामात का यकीन दिलाया। इस मौके पर साबिक फौजियों और वीर नारियों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिए गए। और मेडिकल ट्रेड में या रिटायरमेंट जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रिकॉर्ड है, डीपीडीओ वेरिफिकेशन है, इसकी तरफ से इनको जो भी प्रॉब्लम ये सोल्व करना है। और जो है, जो हमारे से बहुत सारे लोग जो है आपस में नहीं मिलते, बहुत दूर दराज के होने की वजह से ये मिल नहीं पाता है। तो ये आपस में मिल करके बैठ के बातचीत किया जाए। एक्समैन जितने भी सर्विस से जो रिटायरमेंट लेके यहाँ पे आते हैं, उन सब की प्रॉब्लम जो होता है, कुछ जो घर की समस्याएं होता है, कुछ डॉक्यूमेंटली होता है, कुछ में उसको सॉल्व किया जाता है अपने कमांडर द्वारा, उसको रिपोर्ट दिया जाता है। जल शक्ति अभियान के तहत करगिल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जरी यूनिवर्सिटी के करगिल सेमिनार सेंटर पर मुनक्किदा सेमिनार में किसानों के अलावा तलबा की कसी तादाद मौजूद रही। LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रीन ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। इस मौके पर फल और तरकारियों की नुमाइश भी की गई। तलबा के लिए एक क्विज मुकाबला भी मुनक्किद किया गया और इनामात तकसीम किए गए। रामबन के सुंबर में राष्ट्रीय राइफल्स ने सुंबर क्रिकेट एकेडमी को क्रिकेट किट्स फराहम किए। इस जिम्न में गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। फौज ने स्कूल को 50 कुर्सियां भी अतिया दी। फौजी अफसरों ने मुल्क की तामीर में दूर दराज इलाकों में वाक़ई स्कूलों के रूल की सताइश भी की। उन्होंने कहा कि इलाके में मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स को न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दीगर रियासतों में भी खेलने का मौका मिलेगा। सुंबर क्रिकेट एसोसिएशन के रुकन जावेद ने फौज का शुक्रिया अदा किया। डोगरा क्रांति दल की जानिब से उधमपुर में पहली विमेन मैराथन का इनेकाद किया गया। मंशियात के खिलाफ दौड़ का इनेकाद किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के पैगाम को भी इस मौके पर आम किया गया। सुभाष स्टेडियम से मैराथन का आगाज हुआ और मिनी स्टेडियम उधमपुर पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों की तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। पुंछ में लड़कियों का वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। अंडर 19 जुमरे में कठुआ की टीम ने सांबा की टीम को शिकस्त दी। वहीं अंडर 14 जुमरे में पुंछ ने कठुआ को हराया और अंडर 17 में भी कठुआ की टीम को उधमपुर के हाथों शिकस्त हुई। डीसी पुंछ राहुल यादव और दीगर ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब किया। जिला कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया गया। बार मेंबरान के अलावा लोगों ने शिरकत की। लोक अदालत में कई केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया। ट्रांसपोर्ट, घरेलू झगड़े और दिगर मसाइल को भी हल किया गया। मौजूदा हालात के पेश नजर अगरचे अदालत में लोगों की हाजिरी कम थी, ताहम इस दौरान काफी मसाइल हल हुए। कॉम्प्लेक्स में हमने 3rd नेशनल लोक अदालत का इनकाद किया, जिसमें एमिकेबली हमने कुछ केसेस लिए, जिसमें 20 सेटल्ड हो गए और उसमें हमने कुछ लोगों को जो एमिकेबली सेटल किया उसमें फाइन भी हुआ, जो जिसका मतलब 3900 का फाइन भी हुआ इसमें। और इसमें हमने जो हमारे पास, हालांकि आज आप जानते हैं हालात की वजह से थोड़ा लोगों की गैदरिंग कम थी, लेकिन लोगों को समझाया गया कि उनके जो मसले मसाइल यहाँ पे हैं उनको बताया गया कैसे उसका निपटारा किया जा सकता है, कैसे उनका इजाला किया जा सकता है। कुछ टाइम चालान भी आए, उनमें भी हमने थोड़ा सा रियायत का उसमें रखा, उसमें उनको कम फाइन किया गया। लेकिन नुब्रावादी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहले ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बैंक ब्रांच का इफ्तिताह किया। मकामी अफराद ने SBI का शुक्रिया अदा किया। SBI की इस ब्रांच से न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि सियाचिन बेस पर खिदमत अंजाम दे रहे फौजी जवानों को भी फायदा होगा। बीजेपी का 14 से 20 सितंबर तक चलने वाली सफाई मुहिम में आज पार्टी के कौमी सदर अविनाश राय खन्ना की क़यादत में श्रीनगर में सफाई सुथराई अंजाम दी गई। श्रीनगर के बंद पर इस मुहिम में पार्टी से वाबस्ता कई कारकुनों ने शिरकत की। इनमें डॉक्टर दरख्शान द्राबी और नरेंद्र सिंह शामिल थे। 17 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश को मनाने के सिलसिले में भी पार्टी ने कई प्रोग्रामों का मंसूबा बनाया है।
उधर पुंछ में बीजेपी जिला यूनिट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एमएलसी प्रदीप शर्मा, रियासती सेक्रेटरी सुनील गुप्ता, रियासती जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेठी और राजेंद्र गुप्ता मौजूद थे। आइंदा महीने पार्टी के सदर और दीगर ओहदेदारों के इंतखाब के सिलसिले में गुफ्तगू की गई।